यस सर। क्योंकि एक फाइल तो ये देखिए ना, तो ये तो खैर ये है, मतलब इसको डीटीडी बोलते हैं, मतलब इसके बेसिस पे ये फाइल बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज आप लिखते हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये तो डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन है, तो ये एक्चुअली हमको नहीं चाहिए था। हम लोगों को चाहिए था, हम्म, ये कहाँ से आया, तो ये मिल जाता है वो हाइबरनेट का ऑफिशियल साइट से भी, देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो यस सर। इसमें भी शायद कहीं पे था वैलिडेटर रिएक्टिव। अच्छा, वैलिडेट करना शायद, तो इसके लिए भी कुछ है शायद यहाँ पे। तो बस सीधे सीधे लिखते हैं हाइबरनेट डॉट cfg.xml, है ना। तो देखिए सब जगह मिलेगा आपको ये वाला, यहाँ पे भी है, गिटहब में भी है। तो कहीं ना कहीं से मैंने उसको लिया था, जैसे ये वाला हो गया ना। तो अब ये कहीं कहीं सब डिफरेंट मिलता है, किसी में कुछ किसी में कुछ मिल रहा है ना। और ये तो कुछ और भी डाला है यहाँ पे, सेशन फैक्ट्री का नाम भी डाला हुआ है और कुछ कुछ डाला हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसका वाला भी लेके जाते हैं, देखते हैं। तो जो है अभी उसी से हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन ये तो, हाँ लिखा तो वहाँ पे कनेक्शन डॉट डेटा सोर्स जावा। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और माई एसक्यूएल टाइप से देखते हैं क्या क्या ये बोलता है कि इसमें अभी भी एरर है या क्या है, ठीक है। लेट्स सी दैट। एरर तो है अभी भी। अभी भी वही है, ये एरर खत्म नहीं हो रहा है ना ये वाला। तो वो 0 0 पे ही उसको प्रॉब्लम है। तो सब जगह देखिएगा लगभग लगभग वैसे ही बना के दिया हुआ है, जैसे ये वाला भी है। मतलब मेन मेन जो है वहाँ पे समझा दिया है आपको, ठीक है। यस सर। या हो सकता है पैकेजेस और भी इंस्टॉल करना पड़े मे बी, ठीक है। तो बाकी ये है। तो ये तो टेस्ट ट्राई किया, माई एसक्यूएल से ट्राई किया ये तो कुछ भी यूज कर लेता है ना वो, यहीं पे 0 0 में ही कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अच्छा 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 अच्छा, शायद देखिए, मुझे लगता है अब मिल गया। ओहो, वो ऊपर में पहले से ये कुछ लिखा हुआ था देखिए ना। अनकमेंटेड सर। हाँ,
ये शायद पहले से था, इसीलिए शायद प्रॉब्लम था अभी तक, मुझे लगता है। चलिए, अच्छा ही हुआ ट्राई करने से ये मिल गया। टेस्ट तो सब पास किए। नहीं, टेस्ट फिर पास नहीं सर। हुआ। टेस्ट अभी फंसा है, लेकिन देखते हैं अब कहीं वो अलग होगा। हम्म। नहीं, अभी भी तो वही है। वही है, सेम है सर। अभी वही आ रहा है, ठीक है। तो सेव तो हुआ था ना ये। लाइन नंबर 0 बोल रहा है सर। हाँ, एट लाइन नंबर 0। तो उस समय तो था, लेकिन अभी उस समय तो शायद कुछ लिखा हुआ था वहां पे से। अच्छा, एक बार कंट्रोल जेड जेड। नहीं नहीं, वो शुरू से तो ठीक था, देखिए। यस सर। या ये जो हमने लिखा है ये तो एकदम फ्रेश है ना, ये वाला। ये तो सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने यस ड्राइवर सर। क्लास को भी कर लिया। अच्छा, एक ऐसे वो फर्स्ट लाइन में बोल रहा है ना, ये सबको भी आप मान लीजिए, अगर मैं कोई इंडेंटेशन वगैरह नहीं देता हूँ। अच्छा, इसको तो नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं। और यहीं पे बोल रहा है गड़बड़ी। वही है। इसको मैंने ऐसे ढूंढा भी था। ये अजीब अजीब सा। देखिए, जैसा है ना, अनेबल टू परफॉर्म, ये मैंने शायद देखा भी था। यहाँ पे भी था कुछ, तो इट्स अ कॉमन थिंग, ठीक है। और 16 17 का दिखा रहा है। इधर भी है, 23 का भी दिखा रहा है एक। अब बोल रहा है यहाँ पे द मेन प्रॉब्लम वाज, देखते हैं ठीक है, वेयर JAXB API आर नो लॉन्गर ऑन द डिफॉल्ट क्लास पाथ। अच्छा, तो व्हेन आई रन द सेम कोड ना, आई गेट एरर्स कि ये नहीं है बोल के। और फिर तो एक ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम है लाइब्रेरी का, है ना, मे भी हो सकता है ये अनेबल टू परफॉर्म अनमार्क्सली, है ना। और उसके बाद में ये बोला आई यूज हाइबरनेट दिस इज फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल ऐसे करके, एंड नो लॉन्गर डिफॉल्ट क्लास पाथ, हियर इज द लिंक विद फायर। तो आई नो द कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर इस डिफरेंस, सो आई चेंज इट। तो ये देखिए, कुछ कुछ चेंज किया इसने। देखिए, इसने वो यूज नहीं किया सबसे पहले तो। हम लोगों ने ये वाला यूज किया था ना, एकदम डिफॉल्ट वाला, बट इसने डिफॉल्ट यूज नहीं किया, इसने कुछ कुछ चेंज किया। देखिए यहाँ पे गेट प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ कुछ कर रहा है। जैसे माई फर्स्ट फंक्शन, और इसने फंक्शन को बदला है यहाँ पे, है ना। कुछ कुछ बदला है, देखिए यहाँ पे मेटा डेटा सोर्सेज और कुछ कुछ डाला है यहाँ पे। फिर इसको ये प्रॉब्लम आया। देखिए, हाइबरनेट वाला फाइल ये है इसका, है ना। तो जो लगभग वैसे ही है जैसे हम लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। एडिट फॉर्म फाइल में। यहाँ तो हाइबरनेट का वैसे सिर्फ कोर यूज किया है ये, ठीक है। और ये कुछ प्लगइन्स यूज किया है इसका, और ये पोस्टग्रे के साथ में कर रहा है। तो और तो कुछ नहीं दिखा है यहाँ पे, मतलब कोई खास वो नहीं है।
और सेशन फैक्ट्री यहाँ पे बनाया है इसने। सेशन फैक्ट्री में मेटा डेटा वाला पोर्शन एक डाला हुआ है। और ये तो खैर ये तो बात का बात है। अभी तो पहले मेरा वो तो हो जाए। देखिए रन करते समय ये तो चाहिए यहाँ पे ना, जैब एक्सेप्शन चाहिए। और यहाँ पे हाँ, ये मेरा एक बार आ रहा था, मैंने कहीं और से ट्राई किया था, ये मेरा भी आ रहा था। रिकॉग्नाइज ऑब्सोलीट हाइबरनेट नेम स्पेस है ना, मैं कहीं से मैंने ये कॉपी करके ट्राई किया था, तो ये वाला प्रॉब्लम मेरा भी आया था। तो ये सच का पुराना है, इसमें देखिए सन का क्लासेस का जिक्र है, देखिए। आई सडनली फर्स्ट फिक्स द क्लास नॉट फाउंड एरर, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी। तो सही से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे, इसमें देखिए वो सही जो चाहिए था वो नहीं मिला। एक खाली मिल रहा है कि वो हो सकता है कि लाइब्रेरी का कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। तो ये मिला एक। और कहाँ पे था, और यहाँ पे। और ये नेटबीन्स में लेके चला गया कि ये और ये एग्जैक्टली वही सेम है, मतलब एरर इज 100% सेम। और I was getting the same error. The problem was I had to replace show SQL property at the end like this. So equal true। ठीक है, ये भी ट्राई करके देखा जाएगा। Placing property right after this। देखिए it looks like you have some syntax problems in this, ठीक है फाइल। Have you tried in stack, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रॉब्लम, तो ये तो देखा हमने अभी जाके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ खास, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी वही है JBAX का, ठीक है। So I also ran into this problem. It took some time to solve, but here is the fix. ठीक है, those using Java 8 and up. Make sure to include the following dependencies. ठीक है, JA इसका dependencies होना चाहिए वहाँ पे। So I had the same error to resolve it. I had to escape the ampersand sign with this in my default database URL. Even if your character have set encoding set to UTF. अच्छा, तो देखिए बहुत कुछ लिखा था सर, समय लगेगा इसमें, तो देखते देखते हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये भी है, ये एनकोडिंग को एक बार हटा के देखा जाए। एरर तो है, देखते हैं। और सेम एरर है, कुछ और है। नहीं, अभी वही है। या दूसरा दूसरा इससे भी करके देखा जाएगा, ठीक है। एक तो और दूसरा ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में ये हुआ। और प्रॉब्लम यही है, यही आ रहा है। एक बार वो ऑब्सोलीट वाला भी आया था, किसी को दूसरा को मैंने यूज किया था, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैज नॉट बीन फाउंड, यही है शायद, है ना। कि इसी को शायद हम लोग को डिपेंडेंसी में डालना पड़ेगा कहीं तो होगा। तो चलिए एक तो सक्सेस मिला है इसको पढ़ने से, ठीक है। कि वो जो JABX करके, ठीक है, स्किपिंग नॉट एग्जिस्टेंस। अब ये भी बोल रहा है कि स्किप नॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्स डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सोर्स में टेस्ट में रिसोर्सेज नहीं मिला इसको, ये भी बोल रहा है एक बात। तो सोर्स में फिर एक तो रिसोर्स मैंने बनाया सोर्स के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। ये बोला टेस्ट में भी रिसोर्सेज मांग रहा है ना, तो चलिए ये भी पढ़ूंगा देखूंगा। यूजिंग एनकोडिंग टू कॉपी फिल्टर रिसोर्सेज स्किप नॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्स डायरेक्टरी, दिस इज दिस artifact relocated to this nothing to compile all classes are up to date करके, और फिर उसके बाद में नीचे आके
ठीक है, ये प्रॉब्लम आया। और ये वाला जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला JABX, ठीक है, इसको ढूंढना होगा। तो जैसे प्रॉब्लम यही है कि जैसे बहुत जन अभी भी वो जावा 8 वगैरह यूज कर रहा होगा, तो वो लोग का तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग काम कर जा रहा होगा, है ना। मतलब जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप पुराना से ही ट्राई करें तो नॉट अ प्रॉब्लम, काम कर रहा होगा। और जैसे ही मतलब हम लोग तो लेटेस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रहा है यहाँ पे ना। यस। तो बिकॉज कुछ कुछ चीजें तो चेंज हुआ है। देखिए, आई एम ट्राइंग टू रन माई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑन जावा 9, है ना, आई हैव फेस्ड। तो ये भी देखिए 4 साल पुराना है, तो नॉट दैट ओल्ड। तो चलिए, तो मतलब जावा 9 था ना, एक मेजर चेंज लाया था जावा के अंदर में, है ना, बहुत सारा चीजों को चेंज किया गया इसके अंदर में। तो इसके लिए कारण उसके बाद में मतलब 9 के बाद में बहुत सारे फीचर्स काम करना बंद कर दिया है। तो देखिए, एज अ यस सर। रिजल्ट ऑफ मिसिंग, ठीक है, लिखा आई एम ट्राइंग टू डू दिस, ठीक है, विच डिस्क्राइब बट didn't work for me. I have added dependence for this and application started working, देखिए। तो अब ये डिपेंडेंसी कहाँ ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, वो दिखना होगा। तो मैवन में एक बार ढूंढ लेते हैं। वही करना होगा, मैवन में जाके डालना होगा JAXB। शायद ये लेटेस्ट होगा, पता नहीं, ठीक है। डेट तो 17 का है, देख लेते हैं इसको डाल के ऐसे। एरर तो है अभी भी। अभी तो आ रहा है वही। वैसे इनकोडिंग से तो फर्क नहीं पड़ता जनरली। वही अभी भी वही है, और अभी भी बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। जो एक और काम करते हैं, इसको बंद करके खोल के देखते हैं।
ये जावा वाला लोड हो जाने देते हैं। अभी तक नहीं मिला इसको, है ना? यस सर। तो चलिए ऐसे ट्राई करते रहना होगा, ट्राई करते करते मिल ही जाएगा। सर इसमें क्या चीज़, क्या चीज़? एग्जैक्ट सर, इसमें एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है सर, एरर? अभी तो दिख रहा है, जैसे एक तो पॉइंट ऊपर में लिखा हुआ था, ये वाला जो था, है यस। ना, अनेबल टू। यस सर। ठीक है। हाँ बट अभी यस सर। मतलब ये वाला इसलिए हो रहा है, मतलब वो उसको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन, है ना? आ, कहा ये, वो जो अभी लाइन है ना, ये वाला, ठीक है। तो यस। ये लिख में ना कॉज्ड बाय करके, देखिए कॉज्ड बाय दिस, है ना? ये यस एक्सेप्शन सर। जो आ रहा है हमारा, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन इसको नहीं मिल पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जे एक्स बी एपीआई हैज नॉट बीन फाउंड ऑन द मॉड्यूल पाथ और क्लास पाथ करके। हालांकि अभी तो हम लोगों ने पॉम फाइल में कुछ लाया है और डाला है यहाँ पे, लेकिन ये भी अभी तक भी ये रीड नहीं कर रहा है। ठीक है। यस सर। लेकिन देखिए बिल्ड होता है तो ये बुला ही लेता है, ले ही आता है। ठीक है, जैसे अगर हम नीचे में कहीं जाके देखिए, कहाँ गया वो जो जावा वाला वो रहता है हमारा, मैवन। तो यहाँ आके अगर इसका डिपेंडेंसीज वगैरह देखा जाए, तो देखिए ये तीन का तो कुछ उसमें येलो में आ रहा है, बट इसका अभी तक येलो में नहीं आ रहा है। ठीक है। और इसका, जैसे इसका ये दिखा रहा है ऐसे कुछ कुछ, ठीक है, यस सर। बट इसका तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बट ये डिपेंडेंसी से ऐड हुआ है यहाँ पे, है ना, कि एक्सएमएल बाइंड जे एक्स बी एपीआई करके, ये तो आया है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो तीन और देख रहे थे, तो बाद में इसको और ट्राई करना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा एपीआई यूज करना होगा। यस सर। ठीक है। तो जैसे अभी मेवन में अगर चले गए हम लोग, मान लीजिए, और सिर्फ ये लिखते हैं एक बार, और लिस्ट देखते हैं क्या क्या लिस्ट निकाल के देता है। तो देखिए अलग अलग निकाल के दे रहा है ये, है ना? तो ये 18 का है, तो ये लेटेस्ट लग रहा है शायद। ठीक है। और ये भी एक, लेकिन ये मतलब ऑफिशियल जैसा नहीं है, कहीं और से आ रहा है ये वाला। ठीक है। ये 21 का है लेकिन। और फिर ये तो क्या सर्वलेट एपीआई है, यस सर। एक्सएमएल बाइंडिंग के लिए भी आ रहा है, बट दिस इज वेरी ओल्ड। ठीक है, ये काफी पुराना है। तो इस पे और मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका डिपेंडेंसीज वगैरह स्टडी करना पड़ेगा, कैसे कैसे करेगा। तो एक तो मुझे सबसे टॉप में तो ये दिख रहा है अभी, तो जो 18 वाला है और 2.4 है, तो हम लोगों ने भी तो कोई बहुत पुराना यूज नहीं किया है।
तो प्रोवाइड्स एपीआई ऑटोमेट मैपिंग बिटवीन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, तो चाहिए यही, वही हो रहा है असल में, वो रीड हमारा इसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन है ना। और वो जो अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, बैक जाता हूँ, ये भी वही है, देखिए तो वर्जन आर डिफरेंट, ये 2.3 है, वो 2.4 है एक्चुअली, है ना, ठीक है। लिखा भी देयर इज अ न्यू वर्जन करके ऑफ द आर्टिफैक्ट। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है कि नया वर्जन है या नहीं है, तो इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं शायद, क्या ये सब तो रेपोजिटरी सेंट्रल 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 लिखा हुआ है, और कुछ में टेस्टिंग वगैरह जैसा तो नहीं लिखा है। अच्छा, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। फॉर्म फाइल में से यहाँ पे भी कुछ एरर एरर दिखा रहा है, डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है। ये ठीक है, दिखा जाएगा, वो तो पहले तो ये ठीक करना है। ठीक है, तो ये तो अपडेट तो कर दे रहा है, देखिए डिपेंडेंसीज ये सबको अपडेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ओपन द डिटेल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करके जो भी है। यस सर। अच्छा, अभी एक बार चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये मेवन की तरफ से आ रहा है ये, और सिक्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए कौन सा, ठीक है, नो सिक्योरिटी इश्यूज लिख रहा है ऐसे तो, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों में है ना, ठीक है, तो वो ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अभी तो वहां तक पहुंच भी नहीं रहे हम लोग को तो पहले एक्सएमएल फाइल को रीड करना है एक्चुअली। एरर तो अभी भी है, अभी वही है, ये मिल नहीं रहा है अभी भी। अच्छा, और भी बता रहे, देखिए ना, कॉम डॉट एक्स एम एल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री, तो ये है पुराना है फाइल, मेरे ख्याल से बहुत है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको देखता हूँ मैं, ठीक है, इसको देखता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अब जड़ पता चला, ठीक है, कि अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ये जो हमारा एक्सएमएल फाइल है, इसको वो रीड नहीं कर रहा है अभी, जावा है ना, ठीक है। तो जावा इज नॉट एबल टू रीड दिस सम हाउ, ठीक है, ये नहीं पढ़ पा रहा है, और इसके लिए इसको वो चाहिए, मतलब प्लग इन चाहिए ना, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, ठीक करते हैं। क्योंकि ज्यादातर यस सर। ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखिएगा तो उसमें यही टेक्निक दिया हुआ है, यही फाइल दिया हुआ है, अब फंस रहा है इसी जगह में, क्योंकि मैंने आगे अभी तो कोड ही नहीं लिखा जानबूझ के, ठीक है, कि पहले ये तो रिकॉग्नाइज कर लेना, उसके बाद तो आगे हो ही जाएगा, अगर यहाँ से ओके हो जाता था वो फाइल, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होता था, है ना। तो लेकिन यस सर। अभी तो इसी के बाहर नहीं जा रहा है, इसको रीड ही नहीं कर पा रहा है वो, है ना। तो ये पहले लाइन में अटक जा रहा है असल में, तो इसीलिए बोल रहा है ना कि वो फर्स्ट लाइन में 0 0 पे अटक जा रहा है, उसके आगे वो रीड नहीं कर पा रहा, तो रीड करेगा तब जाके हम लोग आगे कुछ काम कर पाएंगे, है ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, यही तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। एक बार सर स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए। यस सर। सर बोल रहा होस्ट डिसेबल स्क्रीन सर। हाँ, आप कीजिए। ओके सर।
सर जैसे ये इस पे जाते हैं तो इसके इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए सर, वो मतलब मेरे को बता नहीं रहा सर मुझे। अच्छा। यस सर। जैसे बिल्डर पे गए इस पे, तो हाँ, इस पे कौन सा से इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन बता नहीं रहा सर। एक बार देख लेते हैं, मेरा वाला में बताता है। और वो फंक्शन से सब में जाने से बताता है। फंक्शन किस लाइन में सर? ये जैसे यूज सिक्वलाइट है। ये सीक्वल किस लाइन में सर? ये सर हाँ। 10 में। इस- तो नहीं, मेरा भी तो नहीं बता रहा है। जैसे सर क्लास रिकॉर्डिंग देख रहे थे तो सर आप मतलब बता रहे थे सर, वो इन्फॉर्मेशन अच्छा। बता रहा था सर। यस सर। बट जैसे अभी लेके जा रहा तो अभी मेरा भी नहीं बता रहा है, अभी बिल्डर में जैसे जैसे आपका वैसे ही हो रहा है। ओके सर। अच्छा, थोड़ा देर रख के देखिए तो, थोड़ा देर और वो क्लिक करके थोड़ा देर रख के देखिए। यस सर। मेरा तो बताया थोड़ा देर रखना पड़ा, से क्लिक करके थोड़ा देर रखना पड़ा तो बताया। लोकल वेरिएबल करके कुछ बताया इसके बिल्डर के ऊपर। जैसे बिल्डर का ही बता रहा है, सर्विसेज का नहीं बता रहा है फिर। हाँ सर, इस पर क्लिक किए फिर भी सर अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा, बिल्डर पे क्लिक करके रखे तो यस सर। मेरा भी बताया उस पर लोकल वेरिएबल बिल्डर करके ना। नहीं नहीं अभी तक बता तो रहा है सर आपका। नहीं। नहीं मेरा सर। बाकी में तो नहीं बता रहा है, बट टॉप लेवल का बता रहा है, जैसे वो जो नीचे में ऐप जैसे आ रहा है हमारा है ना, ऐप का बता रहा है। सब में लोकल वेरिएबल बस बता रहा है, इतना ही ठीक है। बाकी ये सब जो फंक्शन वंक्शन के ऊपर डाल रहे हैं तो नहीं बता रहा है। ऐसे हाँ सर, फंक्शन इसमें कुछ में अभी तो मेरा भी इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर रहा है। सी शार्प का एक्सटेंशन यूज कर रहे थे तो सर ये सब लाइट मतलब ये सब कलर आ ही नहीं रहा था, उसको डिजेबल करना अच्छा, पड़ा था सर। ये ऐड कॉन्टेक्स्ट ये सब वाला लाइट वो गायब ही हो गया था सर, ये कलर सर। इस पे सर इस सी शार्प को कौन सा एक्सटेंशन था? आई थिंक, एक मिनट सर। ये वाला सर। हाँ वही ना। हाँ तो मेरा भी तो वही इंस्टॉल्ड है, सिर्फ वही चल रहा है, बस हो गया, दूसरा तो मैंने भी नहीं किया इंस्टॉल। सर ये मेरे में सर ये वाला है सर, ये वाला। डॉट नेट इंस्टॉल टूल फॉर एक्सटेंशन, नहीं नहीं, ये हटा दीजिए इसको। और ये वो तो वाला सर कर ले। हाँ, हाँ वो वाला कर लीजिए जो सीधे सी शार्प था ना, वो वाला। एक मिनट सर। नीचे में भी आ रहा था, रिकमेंडेड भी था वो। और सर ये जो, एक मिनट सर। सर ऐसे मतलब इसका प्रोजेक्ट का सर करके रखे हैं सर, ये मतलब ठीक है सर। ये ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट प्रोजेक्ट डॉट नेट को ठीक है। हाँ ये कन्वेंशन ठीक है ना सर? हाँ ये ठीक है। ओके सर। और वो जो जो हटाया था वो भी मेरा में है इंस्टॉल, डॉट नेट का जो इंस्टॉल टूल था ना फॉर एक्सटेंशन, वो भी रख सकते हैं चैनल से। ये वाला सर जो था उस टाइम हाँ जो सर। था पहले। ओके सर। ऊपर सी बट शार्प को सर हटा ये के डॉट नेट लिख दीजिए, ऊपर सी शार्प हटा के एक बार हो सकता है रिस्टार्ट करना पड़ेगा VS कोड को। एक मिनट सर।
सर उसको सिर्फ रखने से ये कुछ देर बाद कलर ही गायब हो जा रहा था सर। अच्छा। हाँ तो सर है। तो हाँ सर बिल्डर अभी चेक तो कीजिए, सर बिल्डर को चेक कीजिए, तो बिल्डर को। हाँ, ये बिल्डर पे गायब हो आएगा जा मेरे ख्याल से। बल्ब जैसा तो दिखा रहा है वहां पे, मेरा भी दिखा रहा था बल्ब जैसा तो। वो दिख रहा है अभी ना। हाँ तो बस वैसे मेरा भी ऐसे। वैसे ही आ रहा है। हम्म, लेकिन सर ये इसके ये शीशा प्लस जो किया उसके कारण से सर वो जो कलर है वो सब चला जा रहा है सर। अच्छा। इस टाइप ये यहाँ पे जो सर कलर रहता है ना सर। हाँ, यूजिंग में वो पिंक टाइप का कलर था। हाँ सर। लेकिन दोनों, नहीं नहीं, मेरा भी तो ऐसे ही आ गया, ठीक तो है मेरा भी। अभी एकदम सेम है हम सर लोग का, जैसे आपका दिख रहा है वैसे मेरा भी दिख रहा है। ओके सर कौन सा रखे जो अभी था ये शीशा वाला यही रखते हैं सर हमने वो भी एक्सटेंशन। रखी है, और ये वाला डॉट नेट वाला भी छोड़ दीजिएगा, डॉट नेट रखिएगा तो रहने दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में ले लिया जाएगा उसको। अभी ओके तो इसी सर। को रखे, लेकिन सी शार्प में तो ये चाहिए। वो यस दूसरा सर। चीज था, वो जो डॉट नेट इंस्टॉल टूल था ना, वो ओके। अलग चीज था। वो था अगर रन टाइम में कुछ चाहिए तो उसके लिए शायद था वो। ओके सर। बाकी से ऐसे भी काम कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से काम होगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर। यस सर। बाय सर। बाय बाय।